माँ सरस्वती तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है प्रश्नावली 6.2 का हम थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या कहा गया कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण धन संख्या प्राप्त हो जाए। इसलिए सेकंड वाला हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें वहां पर गुणा करना है और यहाँ हमें कहा गया है कि भाग करना है, जिससे संख्या को पूर्ण धन बनाना है। हमें संख्या दी गई वो पूर्ण धन संख्या नहीं है और उसे पूर्ण धन बनाने के लिए हमें किसी संख्या से जो भाग दे दे वो ही हमें वो संख्या यहाँ पर आंसर लिखनी है। तो विधि पूर्वक दिया गया है, संख्या हमें दी गई है 81, ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या क्यों पूर्ण धन बनाने के लिए। तो इसे 81 है, यहाँ पर एक मतलब विषम है और 8 और 1 9 मतलब 3 के पहाड़े में आता है। अरे दी गई संख्या का योग 3 के पहाड़े में आता है तो 3 का पूरा भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 31 और 3 नाम 27, 3 और 3 त्रिका 9। और हमें पता है पूर्ण धन करने के लिए 3 का समूह होना बहुत ही आवश्यक है। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? यहाँ 81 हमें प्राप्त हुई है, जो कि 81 के गुणनखंड कौन से आए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये तो समूह में बन रहे हैं, लेकिन ये जो 3 जो है वो क्या है? ये समूह से नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? 81 को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना है नोट में, पूर्ण धन बनाने के लिए 81 को 3 से भाग दे दे। 3 से क्या दे दे? भाग दे दे। मतलब 81/3 और हमने यहाँ पर बटा 3 लिखा हो तो हमें पता है कि दोनों पक्षों का मान बराबर होना चाहिए, तो हम भी यहाँ पर ये 3 लिखे दे। ओके, क्योंकि यहाँ हमने भाग 3 लिया तो हमें इस तरफ भी भाग 3 लेना पड़ेगा। 3 से 3 संख्या कट जाएगी। हमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बनेगी वो नहीं बताया है, तो बस हमें यहाँ पर पूछा है कि कौन सी संख्या से हम भाग दे रहे, तो हम यहाँ पर लिखे दे आंसर। चलो तो हम यहाँ लिखे दे आंसर बराबर 3, क्योंकि हम 3 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि हम संख्या 3 से भाग दे रहे हैं। हमने पूर्ण वर्ण और ये नहीं पूछा कि भाग देने के बाद में नई संख्या कौन सी बन रही है, वो हमें नहीं पूछा, इसलिए हम यहाँ तक ही इसे करेंगे। ठीक है, इसी तरह आगे हमें संख्या दी रही है 128। अब 128 को क्या करना है? पूर्ण धन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ओके, आओ चलो इससे पहले अभाज्य गुणनखंड करते। यहाँ 8 है, मतलब 2 का पूरा भाग जाएगा। 2 6 12, 2 6 8 और 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8 और ये 2 दूना 4। ओके, तो यहाँ पर देखो ये समूह में 3 के समूह में ये 2 का जो समूह है यहाँ पर हमें नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम कौन सी संख्या प्राप्त हुई? यहाँ पर लिख रहे 128 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 3 के युग्म बन रहे, लेकिन 2 है जो शेष बन रहा है। तो यहाँ पर लिखे दे संख्या 128 को पूर्ण धन बनाने के लिए संख्या 2 से भाग दे। हमें भाग देने के लिए बोला है तो हम भाग दे दे। और अगर बराबर से इस तरह अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे तो हमें यहाँ भी हमें क्या करना होगा?
तो हमें बांटना होगा। ये हमें बांटना है। तो आपको उदाहरण के लिए बता दूं, देखो ये 2 से ये 2 चले जाएंगे और ये 2 से 2 6 64 क्या संख्या प्राप्त होगी? 64 संख्या प्राप्त होगी। 2 की घात 3 गुना 2 की घात 3 बराबर 4 की घात 3 और 4 की घात 3 बराबर पता है 64 ही आता है। ओके, इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही पूछा है तो आपको यहाँ तक ही करना है। इस संख्या में हमें क्या करना है? भाग देना है। तो आंसर में हम लिखेंगे, आंसर किस संख्या से हमने भाग दिया वो हमें आंसर लिखना है। तो हमने संख्या 2 से भाग दिया। तो सबसे छोटी चीज हमें तो यही पूछा है, जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि भाग देने पर भागफल एक पूर्ण धन प्राप्त हो जाए। पूर्ण धन जब इसमें हम भाग दे रहे तो यहाँ पर ये 3 3 के युग्म बन जाएंगे। ओके ना? तो चलो ओके, आगे हम चलते हैं। चलो इस तरफ, यहाँ पर हमें संख्या दी रही है 130 135। सबसे छोटी संख्या पूर्ण धन बनाने के लिए सबसे पहले हम 135 को क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड, यहाँ 5 है, 3 5 और 3 8 और 9, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 छोटा 12, 3 पचे 15, अभी भी जाएगा 3 का बिल्कुल 3 एटम 3 3 पचे 15, बिल्कुल 3 का जाएगा 3 पचे 15, अब 5 का जाएगा 5 एटम 5। तो अब हमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो संख्या प्राप्त हुई वह हम लिखे थे 135 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो हम यहाँ पर देखो ये जो है वो शेष बच रहा है, तो अब यहाँ पर हम लिखे थे, नोट में क्या लिखे थे? 135 को पूर्ण धन बनाने के लिए 5 से भाग दे दे। 5 से भाग दे दे। ओके, तो ये रहा 135 और ये 5 और इस तरफ भी 3 गुणा 3 गुणा 3 और ये गुणा 5 और ये 5। ओके, तो ये यहाँ से ये संख्या कट जाएगी और ये से यहाँ से कट जाएगी, तो 5 दूना 10 और 5 सते 35 और ये होगा 3। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ओनली फॉर 3। आंसर होगा 3 हमारा। ओके, ये नहीं करना है, बस अगर आप ये भी लिख दे रहे 135 को पूर्ण धन बनाने के लिए 5 से भाग दे रहे। 5 से भाग क्यों दे रहे? क्योंकि यहाँ 5 जो है हमारे यहाँ पर शेष बचा है। तो ये दूसरे आगे वाले में विधि में मैं थोड़ी शॉर्ट विधि बताऊंगी ताकि आपको आसानी हो। तो दिया गया है संख्या 192, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 192 में अभाज्य गुणनखंड 2 नाम 18 और 2 6 12, वापस 2 से 2 छोटा 8 2 8 16, वापस 2 से 2 दूनी 4 2 छोटा 8, वापस 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4, वापस 2 से 2 6 12, वापस 2 से 2 तिया 6 और 3। यहाँ हम देखते हैं कि ये युग्म बन रहा है और ये युग्म बन रहा है, लेकिन 1 3 जो है वो युग्म नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पर 192 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। संख्या 3 पीछे बच रही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 192 को पूर्ण धन बनाने के लिए 3 से भाग दे दे। 3 से भाग दे दे क्योंकि 3 का समूह नहीं है, क्योंकि 3 का समूह नहीं है। 3 का समूह नहीं है। आप चाहे तो ये लाइन लिखते, यहाँ पर भी एंड कर सकते, तो भी आपका जो आंसर है वो सही है। तो आंसर हमें
पीछे कौन सी संख्या बची है? पीछे संख्या बची है 3। यहाँ पर ये जो था वो 5 था, सॉरी, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। इट आपको रिमेम्बर करा दूं, हमें यहाँ 5 का समूह नहीं बन रहा था, इसलिए आंसर में मैंने गलती से 3 ले दिया था, लेकिन आंसर ये 5 हो रहा था, कुछ नहीं किया था। यहाँ पर देखो ये शेष बच रहा है, मतलब 5 से भाग दे दें। ओके, फिर अब यहाँ पर हमने आंसर हमें क्या आएगा, देखो ये हमने क्या लिखा, 192 को पूर्ण धन बनाने के लिए इसे बनाने के लिए 3 से भाग दे दे, क्योंकि 3 का समूह नहीं है, तो आंसर में आंसर होगा हमारा 3। ओके, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, दिया है 704 पूर्ण धन बनाने के लिए, तो चलो आओ अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। 704, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। ओके, फिर वापस 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छीन 12, वापस 2 से 2 छीन 12, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 3 है, 6 और 3 का 9 होता है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब वापस 3 से 3 सते 21 और 3 सते 704, देखो 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, वापस 2 से 2 एकम 2, 2 सते 14। यह कुछ मिस्टेक हो रही है, आओ यहाँ पर हम वापस कर देते हैं, मुझे कुछ मिस्टेक थी, यहाँ वापस कर देते। 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, वापस 2 से 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 छीन 12, वापस 2 से 2 छीन 2 अठे 16, 2 अठे 16, वापस 2 से 2 चौटा 8, 2 चौटा 8, वापस 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वापस 2 से 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ये हमारे देखो युग्म बन रहे हैं, और 11 जो है हमारा शेष बच रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हुई, तो हम लिखते हैं 704 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, मतलब 2 6 बार और 11। और हमें पता है घनमूल के लिए, पूर्ण धन बनाने के लिए 3 3 के युग्म होने चाहिए, लेकिन 11 क्या है, शेष बच रहा है, तो हम यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखे थे, 704 को पूर्ण धन बनाने के लिए, पूर्ण धन बनाने के लिए 11 से हम क्या करेंगे, भाग 11 से भाग दे दे, क्योंकि 11 का समूह नहीं है, क्योंकि 11 का समूह नहीं है। ओके, तो अब किस संख्या से हम यहाँ पर भाग दे दे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 11। आंसर होगा हमारा 11। ओके, तो इस तरह से करना है, बहुत ही आसान था। पूर्ण धन बनाने लिए आपको ध्यान देना है कि युग्म का होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर एक और हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन से हमें पूछा है कि परीक्षित नाम का कोई लड़का है, परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं क्रमश 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो हमें घनाभ बताया है, उसका हम पहले आयतन निकालेंगे और उसे क्या करना है, इस पूरे का एक घन बनाना है, लेकिन उसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, आओ उसे विधि पूर्वक करते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, दिया है प्लास्टिन का घनाभ प्रश्नानुसार जब दिया है कि क्या दिया है, प्लास्टिन का घनाभ की भुजाएं क्रमश 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, घन बनाने के लिए घनाभों की कितने घनाभों की
आवश्यकता घन बनाने के लिए कितने धनाभों की आवश्यकता हो। धनाभ का आयतन हमें पहले निकालना पड़ेगा। आगे जब आप प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको ये आयतन वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर सूत्र के अनुसार यहाँ पर इसका आयतन निकालते हैं। लंबाई कितनी थी 5 गुणा 2 गुणा ऊंचाई कितनी है 5, 5 पचे 25 और ये 2 50 सेंटीमीटर। और जो आयतन जो होता है वो हमेशा किसमें होता है, आयतन जो होता है हमेशा सेंटीमीटर, हमेशा 50 सेंटीमीटर क्यूब में होता है। ओके, अब हमारे ये आयतन तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, उसे हमें धन बनाने के लिए तो 50 पूर्ण धन संख्या है या नहीं ये हमें नहीं, लेकिन हमें इससे क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ 50, ये 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर वापस 5, 5 पचे 25। तो हमें 50 के लिए 2 गुणा 5 गुणा 5, और हमें पता है कि संख्या 50 को पूर्ण धन बनाने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, यहाँ लिखना है नोट, संख्या 50 को पूर्ण धन बनाने के लिए 2 के युग्म हमें नहीं है तो 2 गुणा 2 व 5 से गुणा करना होगा, या तो भाग करो या गुणा करना होगा। तो आओ इसे जब हम गुणा करते हैं तो आओ, तो हमें इसका क्या है 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 5 गुना 10 और 10 गुना 20। तो हमें कौन सी संख्या से और हमें गुणा करना पड़ेगा, मतलब और हमें यह एक धन बनाने के लिए 20 धनाभों की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो अब यहाँ पर आंसर में लिखेंगे तो धन बनाने के लिए 20 धनाभों की आवश्यकता होगी। ओके, इस तरह से हमने देखो, आप देख सकते हैं किस तरह मैंने विधि पूर्वक किया है, आपको भी इस तरह से करना। तो इस तरह अपने प्रश्नावली 6.1 सॉल्व की है। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, लिखने का तरीका भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।